हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि महंगाई की समस्या और निदान पर निबंध कैसे लिखें। कैसे एक टॉपर्स अपने कॉपी में लिखते हैं कि फुल में फुल नंबर स्कोर करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग समझते हैं कि महंगाई की समस्या और उसका निदान क्या है। सबसे पहले हम लोग को ये देखना होता है कि हम किस टॉपिक पे और कैसे लिख रहे हैं। अपना हैंडराइटिंग सुधारें। सबसे पहले कहीं सही वर्तनी का यूज करें। उसके बाद रूपरेखा में सबसे पहले आपको जिस टॉपिक में आप लिख रहे हैं, सबसे पहले उस सबको पॉइंट वाइज लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आप ये नहीं भूल पाएंगे कि हमको क्या क्या लिखना है। इस सोच में हम नहीं पड़ेंगे, जल्दी हो जाएगा आपका और थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले आप रूपरेखा में जो टॉपिक लिख रहे हैं वो सबको लिखने के बाद प्रस्तावना दें। प्रस्तावना में जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं उस टॉपिक का एक संक्षिप्त परिचय दें। उसके बाद फ्रेंड, इसमें क्या है कि रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु और उत्पादों की कीमत में वृद्धि होने को महंगाई कहते हैं। तो डेली लाइफ में हम लोग जो यूज करते हैं तो उसी को हम लोग वस्तु में जो महंगाई आ जाता है, रोज़ डेली लाइफ की जो भी वस्तु है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, ये सब हो गया, तो उसका जो रेट बढ़ जाता है उसी को महंगाई कहते हैं। महंगाई का कारण देश और अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते हैं। महंगाई के जो कारण होते हैं उसके कारण देश के अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। उसके बाद है कि महंगाई आम जनता की रोजी रोटी को प्रभावित करती है। मतलब आम जनता की रोजी रोटी का क्या मतलब है? महंगाई के कारण आम जनता अपना जीवन सही से नहीं जी पाते हैं, कठिनाइयाँ आती है उनके सामने। उसके बाद है फ्रेंड, दूसरा टॉपिक में हम लोग लिखे हैं कि महंगाई की समस्या। आखिर महंगाई की समस्या क्या है? अब हमको उस पे लिखना है। जब भी आप लिखें तो ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज करके लिखें। तो सबसे पहले आप ये हेडलाइन दें कि महंगाई की समस्या पर ये प्रस्तावना के बाद अब नीचे लिखें महंगाई की समस्या। देखिए फ्रेंड, बढ़ती हुई महंगाई भारत की एक बहुत ही गंभीर समस्या है। जो अभी बढ़ रही है वर्तमान में महंगाई भारत की एक गंभीर और बहुत बड़ा समस्या है। उसके बाद सरकार एक तरफ महंगाई को कम करने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। एक तरफ सरकार ये बोलती है कि महंगाई को कम करना चाहिए, लेकिन कोई ठोस कदम सरकार अभी नहीं उठा रही है, जिसके कारण आम जनता को बहुत अपने जीवन यापन करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद है फ्रेंड कि आज सभी लोग महंगाई को कम करने की मांग कर रहे हैं, परंतु महंगाई देश में साल दर साल ऊपर। एक मिनट फ्रेंड, आज जितने भी देशवासी हैं सभी महंगाई को कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देश में जो है साल दर साल महंगाई बढ़ते जा रही है। उसके बाद है चली जा रही है। अब लिखना है फ्रेंड, अब लिखना है कि भारत में महंगाई के कारण, आखिर भारत में महंगाई के क्या क्या कारण हो सकते हैं। लिखना है कि महंगाई की समस्या हमारे ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक बहुत ही गंभीर समस्या बन गई है। तब महंगाई के जो समस्या है सिर्फ़ और सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं बल्कि जितना भी पूरा विश्व है सबके लिए गंभीर समस्या बन चुकी है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में महंगाई के बढ़ने के अनेक कारण हैं। भारत में अब लिखना है कि भारत में आखिर महंगाई के बढ़ने के क्या क्या कारण है। तो भारत में महंगाई के बढ़ने के अनेक कारण हैं। अब एग्जाम्पल में लिखना है, जैसे मांग की अपेक्षा उत्पादों की कम आपूर्ति होना। मांग की अपेक्षा उत्पादों की कम आपूर्ति होने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जितने जनसंख्या में हैं उनके अनुसार उत्पाद कम है। मतलब जैसे कि फसल हो गए या रोटी हो गए, कपड़ा हो गया, ये सब जो है जितना हम लोग की मांग है उनके अनुसार उत्पाद नहीं है। इसका कारण है महंगाई और जनसंख्या वृद्धि के कारण भी ये महंगाई आ रही है। उसके बाद है फ्रेंड कि वस्तु और उत्पादों की काला बाजारी करना। अब काला बाजारी किसको बोला जाता है फ्रेंड? जैसे कि जब कभी फसल ज़्यादा हो गया तो वो कम रेट में मिलने लगता है, और कुछ क्या करते हैं कि जब कम रेट में मिलता है तो उनको रख लेते हैं, और जब उनका ज़्यादा रेट होता है तब उनको विक्रय करते हैं, इसी को काला बाजारी कहा जाता है। उसके बाद है फ्रेंड कि वस्तु और उत्पादों की कीमत बढ़ा देना आदि, जिनके कारण अब पूरा जितना, जैसे कि 2000 नोट था, जब ये था तो सब क्या किए, खुला नोट जितना था वो
सब जगह बँट गया, लेकिन 2000 नोट का कहीं अता पता नहीं था। इनका कारण था कि जो अमीर लोग थे उनको रख लिए थे, क्योंकि वो एक में 2000 हुआ और खुला उतना ही लेंगे तो ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्थान घेरता है, इस वजह से। लेकिन कुछ समय बाद जो है 2000 नोट मिलना ही बंद हो गया। इनका कारण था अमीर लोग। उसी तरह जब मकई या धान गेहूँ जो भी होता है सस्ता होता है तो अमीर लोग उनको रख लेते हैं, महंगा होता है तब उनको बेचते हैं। ये सब काली बाज़ारी के अंतर्गत आता है। उसके बाद है भारत में महंगाई के बढ़ने का एक कारण जनसंख्या का बढ़ना भी है, क्योंकि जनसंख्या अगर बढ़ेगा तो महंगाई संभवतः ये है कि बढ़ेगा ही महंगाई। क्यों? क्योंकि जितना हम लोग का मांग है उतना उत्पाद नहीं है। क्षेत्रफल तो भारत का जितना है वो तो सीमित ही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रहा है ना, इस वजह से। उसके बाद है फ्रेंड कि सूखा पड़ना, बाढ़ आना या उपज में कमी होने से महंगाई बढ़ती है। और सूखा, ये सब प्राकृतिक कारण है महंगाई बढ़ने के। प्राकृतिक, जैसे कि प्राकृतिक की घटनाओं में आते हैं सूखा पड़ना, बाढ़ आना, ये सब उपज में कमी, ये सब प्राकृतिक घटना है। उसके बाद है फ्रेंड कि देश में महंगाई बढ़ने का एक कारण वितरण की खराब व्यवस्था है। कई बार उच्च उत्पादन होने के बाद भी वस्तु नहीं मिलती है। इनका कारण क्या है फ्रेंड कि कुछ लोग काली बाज़ारी के अंतर्गत क्या करते हैं कि अच्छा रेट, जब सस्ता होता है तो इनको रख लेते हैं। इनके कारण अच्छा उत्पाद होने के बाद भी उत्पाद नहीं मिलता है, वस्तु का रेट बढ़ जाता है। उसके बाद है फ्रेंड इसकी दोषी हमारी वितरण प्रणाली होती है। ऐसे में कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। मतलब सरकार को इस पे कदम उठानी चाहिए कि आखिर जो भी काली बाज़ारी कर रहा है इन सब पे ध्यान देना चाहिए फ्रेंड। उसके बाद है, एक मिनट, उसके बाद है कि महंगाई को रोकने का उपाय। महंगाई का रोकने का क्या क्या उपाय हो सकता है फ्रेंड कि देखिए फ्रेंड, महंगाई को रोकने के लिए सरकार को देश में उत्पादों की संख्या बढ़ानी होगी। अब उत्पाद की संख्या कैसे बढ़ेगी? सबसे पहले किसानों की स्थिति जब तक नहीं सुधरेगी उत्पादों की संख्या नहीं बढ़ेगी। और नए टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब की मदद से हमारा उत्पाद अच्छा से अच्छा हो सकता है। जैसे चीन में आज अच्छा टेक्नोलॉजी की मदद से आज चीन हर फसल के क्षेत्र में अच्छे स्थान पे है। अगर यहाँ भी आ जाए तो हमारे भारत में उत्पाद की संख्या बढ़ाई जा सकती है। हमारे देश में किसानों को सिंचाई के लिए आधुनिक साधन आज भी प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंचाई के लिए जो मोटर ये सब होता है वो हर जगह तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं आज भी ये साधन उपलब्ध नहीं हुए हैं। सरकार को बड़े बड़े नहरों के विकास से ज़्यादा गाँव के निवास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। देखिए फ्रेंड, अभी हमारी सरकार क्या कर रही है, अपना मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए या अपना जलवा दिखाने के लिए क्या कर रही है कि बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवा रही है, लेकिन किसानों की स्थिति पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। क्यों ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है? बड़े बड़े नगरों का बस विकास किया जा रहा है। इसी तरह फ्रेंड, पूरे देश के लिए एक तरह की सिंचाई व्यवस्था का आयोजन होना चाहिए। मतलब कहीं कहीं जो सिंचाई व्यवस्था आज भी अच्छी नहीं है, मतलब पूरे देश के लिए सिंचाई व्यवस्था अच्छी होना चाहिए, बीज की व्यवस्था अच्छी होना चाहिए, जिसके कारण हमारे किसान अच्छे से फसल उपजाई जा सके। अब है फ्रेंड कि किसानों को उत्पाद बढ़ाने में सरकार को अपना योगदान देना होगा, जिससे किसान अच्छी तरह अपने फसल की आपूर्ति बढ़ाए। अच्छे बीज लाने होंगे सरकार को। अब उत्पाद बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर में जो फ्लोरिकल्चर ये सब होता है वो सबको बढ़ावा देना होगा, जिनके कारण आज जो हैं कुछ आज जनसंख्या पे भी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि सिर्फ उत्पाद बढ़ाने से नहीं होगा, क्योंकि ज़मीन जो है सीमित ही है। अब देखिए फ्रेंड, उपसंहार में क्या लिखना होता है कि अब पूरा का निचोड़ क्या होगा वो लिखना होता है उपसंहार में, लास्ट में, कंक्लूजिंग में। उसके बाद है महंगाई को रोकने के लिए समय समय पर हड़तालें और आंदोलन चलाए गए हैं, लेकिन फिर भी महंगाई कम नहीं हुए हैं। हालांकि हमारी जो मध्य भारत थी, आधुनिक भारत, मध्य इतिहास, ये सब को आप अगर देखते हैं तो पहले की अपेक्षा अब की किसानों की हालत ठीक है, क्योंकि पहले कर सब देना पड़ता था, ज़बरदस्ती अंग्रेज़ सब नील की खेती करवाते थे। तो फिर भी अभी किसानों की स्थिति ठीक है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है, फसल नहीं उपजते हैं, जिनके कारण कभी कभी किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। लोग खेती कम करना चाहते हैं, जिनके कारण बिजनेस करना चाहते हैं, यही सब कारण है। उसके बाद है फ्रेंड, लेकिन फिर भी महंगाई कम नहीं हुए हैं।
महंगाई की वजह से गरीब लोग मुश्किल के साथ साथ गुजारा कर रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब जो हैं वो उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वे सही ढंग से खाना, कभी-कभी किसी गरीब को सही टाइम पर खाना नहीं मिलने की वजह से कुपोषण का शिकार होना पड़ता है, कितनों की मौत हो जाती है। उसके बाद है फ्रेंड, महंगाई को कम करने के लिए उपयोगी राष्ट्र नीति की ज़रूरत है। महंगाई को कम करने के लिए उपयोगी राष्ट्र नीति को भी अपनाना होगा। थैंक यू फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आप और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 1 सेकेंड।